इंडिया पार्टी। और अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर हम नजर डालें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस अंदाज में करुणा कमल खिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो क्या कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। और डेटा मुशाया अगर ये भी बता सकें कि इसकी बड़ी वजह क्या नजर आती है। एग्जैक्टली समीर, इसी पर अब हम बात करने वाले हैं। देखिए डेटा मुशाया, इससे पहले ओवरऑल हमने बात कर ली, लेकिन जो पांचों राज्य है दक्षिण के, वहां पर कौन से फैक्टर्स, कौन से मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और कितना गेन हो रहा है, फटाफट एक बार आप बता दीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका। हाँ। अब देखिए कर्नाटका में 6 महीने पहले जब असेंबली इलेक्शन हुआ 1 साल पहले, तब क्या हुआ, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी मार्जिन में जीता, लेकिन बीजेपी तब रणनीति चेंज कर लिया। बीजेपी ने क्या किया, अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला से दूर हट गया। उन्होंने क्या किया, जेडीएस के साथ अलायंस कर लिया। तो देखिए रणनीति होना चाहिए, ठीक है, तो इक्वेशन होना चाहिए प्लस नैरेटिव होना चाहिए, तब सीट आएंगे। तो पहले कर्नाटका में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आप देखिए आंध्रा में देख लेंगे, अगर आंध्रा में देखेंगे पिछले बार कोई अलायंस नहीं था तो कोई सीट नहीं था। अब देखेंगे इस बार क्या है, टीडीपी जनसेना के साथ अलायंस कर लिया। और क्या है, देखिए आंध्रा का एक पार्टी, मतलब अनडिवाइडेड आंध्र में तेलंगाना था, तो क्या होगा, जो चंद्रबाबू नायडू का सपोर्टर है वो जो तेलंगाना में रहता है उसमें प्रभाव पड़ा। इवन आप देखेंगे अंडमान निकोबार में भी एक तेलुगु पॉपुलेशन है, उसका एक बार आप यहां पर कौन कौन सी सीटें, कहां पर फायदा हो रहा है, थोड़ा आप स्क्रीन के जरिए बताइए। देखिए पिछले बार 2014 में बीजेपी 2 सीट जीता था। हाँ बिल्कुल। तो इस बार भी जो एग्जिट पोल वगैरह दिखा रहा है, यही सेम 2 सीट। अब आप आंध्र प्रदेश में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप देखिए केरला में, हाँ केरला की बात करते हैं। केरला में देखिए बीजेपी का आप एक देखेंगे वोट शेयर 2014 में 10% था और 19 में बड़ा था 3%, मतलब 13% वोट शेयर था। और इस बार फिर से गेन हो रहा है, फिर से गेन हो रहा है। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग पूरा केरला, उन्होंने सीट स्पेसिफिक फोकस किया, थ्रिशूर फोकस किया, शशि थरूर से तिरुवनंतपुरम फोकस किया। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या था, मैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग 20 सीट्स अच्छा मैप के जरिए यहाँ पर अगर हम समझा सके कैसे फायदा हो रहा है। देखिए ये जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट यहाँ पर ठीक है, इस बेल्ट में उन्होंने फोकस किया, ठीक है, और ये त्रिशूर वाला सीट है, ठीक है, ये फोकस किया। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो आपका जो केरला है उधर फोकस नहीं किया। तो कर्नाटक में इसका फायदा मिल रहा है, इसका फायदा मिल रहा है। देखिए एक रणनीति है, और रणनीति इलेक्शन का सिर्फ 3 महीना या 2 महीना पहले से नहीं है, ये रणनीति 5 साल का रणनीति है, और इसी का नतीजा जो एग्जिट पोल में नंबर दिखाया जा रहा है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो समीर आपने देखा किस तरह से साउथ में जो रणनीति और जो अलायंस बनाया गया, इसका साफ तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। समीर बिल्कुल, और बीजेपी ने दक्षिण के अंदर जो स्ट्रैटेजी सामने रखी, जिस पर काम किया जयशंकर जी, उसका फायदा मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। डेटा मुशाय ने जो बातें रखी हैं उस पर आपकी एनालिसिस क्या है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहती है, नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मूड में रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो जहां कमियां नजर आती हैं उन कमियों को दूर करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि चूंकि अभी हम रुझान पे बात कर रहे हैं, ये रुझानों को हम नतीजा मान करके अगर चर्चा करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब जब 4 जून के बाद जब निर्णायक रूप से बात होगी तो उस पर समझ में आ सकती है सारी बातें। लेकिन ये सही है, 365 दिन 24 घंटों में से 16 से लेकर 18 घंटे भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व चुनावी मोड में रहता है, उसमें काम करता है और उसका कहीं उसको फल भी मिलता है, लेकिन कहीं नहीं भी मिलता है। अब कर्नाटका जो विधानसभा का चुनाव था उसमें मोदी जी ने कुछ उठा के तो नहीं रखा था, कुछ छोड़ नहीं रखा था, या हिमाचल में नड्डा जी उनका गृह प्रदेश है, या अमित शाह जी ने कुछ छोड़ कर नहीं रखा था, पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों राज्य उहारे। या कांग्रेस के नेतृत्व ने भी जहाँ जहाँ कोशिशें की थी, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि उसकी रणनीति में कहाँ कमी आ रही है। चूंकि देखिए एग्जिट पोल के रुझान को हम सच नहीं मानते हैं, लेकिन एकदम झुठला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ उसमें होता ही है। लेकिन वही सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बता रहा हूं मैं कि यूपी के जब नतीजे आएंगे, मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 सीटें बीजेपी लूज करेगी। ठीक है, बिहार के नतीजे आएंगे, यानी यूपी में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जयशंकर जी आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है। अकुज मैं आपका सीधे रुक कर रहा हूं। अकुज जी, इससे पहले जब हमने देखा, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक हो, दक्षिण की बात करें तो इसका किले फतह करना ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा, और हमने इससे पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए उसमें भी देखा। लेकिन क्या लगता है केंद्र के लिए दक्षिण में भी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी ये बात पहुंचाने में कामयाब रहे कि केंद्र के लिए जो ब्रांड मोदी है वो सबसे ज्यादा बेहतर है? क्या इस बात को पहुंचा दिया गया?
नहीं, ठीक बात है। देखिए, केंद्र के लिए ब्रांड मोदी महत्वपूर्ण है, ये तो पहुंचा ही दिया गया है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आप ये देखिए, ये जो 5 राज्य दक्षिण के हैं, ये बहुत पायस किस्म के हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पवित्र इसलिए मैं कह रहा हूं, वहां के वोटर के लिए पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि वहां जितने सत्तारूढ़ दल हुए अब तक, उनमें उन्होंने देख लिया, खासतौर से आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में, और वो देख रहे हैं लगातार कि जो पार्टियां काम कर रही हैं वो कितनी हद तक, किस हद तक वो टेस्ट, मतलब जैसे पंजाब में हुआ था, अकाली दल टेस्ट कर लिया, कांग्रेस टेस्ट कर लिया, तो फिर ये लगा कि यार अब तो आपको, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ थी नहीं, तो आपको टेस्ट कर लो, तो आप आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इन सीटों में वो केंद्र में मोदी को देख रहे हैं, मोदी के एफर्ट को देख रहे हैं, मोदी को एक काशी संगमम नहीं है, एक तमिल संगमम नहीं है, इसके अलावा इतने सारे काम हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो लगातार मिलकर के 1 और 1 11 बनाती हैं। तो अब जो जिसको लोग पार्टी कहते थे, गंगा से निकलने वाली पार्टी, तो वो समुद्र और पहाड़ों से होते हुए अब वो आ गई समुद्र के, बड़े समुद्र की तरफ। देश का कोई हिस्सा नहीं बचा। अगर जम्मू कश्मीर भी आप देखेंगे, जो कश्मीर का नाम साथी हमारे ले सकते हैं कि वहां तो पार्टी लड़ भी नहीं रही है, तो वहां पर भी एक जमीन पर उसने जगह बनाई है, और वो जगह, सही बात है, एक अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। चारू, आपको सबसे बड़ी वजह इसकी क्या नजर आती है? क्योंकि अब तक की चर्चा में ये तो तय हो रहा है कि मुद्दे थे सरकार के खिलाफ, लेकिन उनका असर नजर नहीं आया है इन चुनाव पर, यानी जो आपके ऑपोजिशन में गठबंधन था वो उम्मीदें जगाता हुआ नजर नहीं आया जनता के लिए। समीर जी, बहुत आदर के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर एक चुनाव में कोई मुद्दे ना हो, उसका मतलब तो ये है कि भारत अभी ही विकसित भारत बन चुका है और राम राज्य आ चुका है। तो मुद्दे तो हर चुनाव में रहेंगे, क्योंकि हमें और अचीव करना है, अपने देश के लिए और काम करना है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा वो नेता है और कौन सी वो पार्टी है जिसका सहयोग सबसे ज्यादा रहेगा। देश ने चुना है मोदी जी को, और इसकी वजह है, हम एग्जिट पोल्स की बार बार बात कर रहे हैं, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि इंडी नॉन अलायंस के साथियों का भरोसा कम दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ, अच्छा, सबसे बड़ा एग्जिट एक सवाल है, ठीक है चारू जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। सारिका जी, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए, लेकिन क्या आपको लग रहा है एग्जैक्ट पोल जब आएगा 4 तारीख को, उसमें कुछ बदल सकता है, लग रहा है आपको? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहूंगी समीर जी कि 4 तारीख को 295 प्लस के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नहीं, आप देखिए, बीच में मत बोलिए। इतना उत्साह, अति उत्साह हमेशा हानिकारक होता है। आप थोड़ा अपने उत्साह को अपने भीतर रखिए। जब रिजल्ट आ जाएगा, चलिए ठीक है।